औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ही खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे लेआउट रिबन। लेआउट रिबन होती क्या है, ये जो ऊपर आपको दिख रही हैं ये सब रिबन होती हैं। ये लेआउट रिबन है। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। जिस तरह हर रिबन में ऑप्शन होते हैं, इसी तरह लेआउट रिबन में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास लेआउट रिबन है। तो इससे पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मौसूल हो सके। तो ये थी हमारी लेआउट रिबन। तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं अब। तो इससे पहले अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज। और ये हमारे पास सिम ऑन नहीं होती तो ये आप हमारे पास व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमने कुछ पैराग्राफ ऐड किए हुए हैं आपको पहले से समझाने के लिए। खैर इसकी पैराग्राफ की इसमें ज़रूरत नहीं होती। लेआउट में लेआउट होता है पेज की लेआउट, मतलब पेज हमें किस किस्म का चाहिए, पेज को हम कैसा करना चाहते हैं, तो यह होता है लेआउट। तो लेआउट में सबसे पहले आता है मार्जिन्स का ऑप्शन। मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स ये होते हैं कि हमारे पास पेज का साइज़ हम कहाँ से काम शुरू करना चाहते हैं और कहाँ पर एंड करना चाहते हैं। मतलब हम इसमें पेज का साइज़ डिफरेंट कर सकते हैं। देखें ये लास्ट कस्टम ये सेट है, तो ये हम इसमें चेंज करते हैं, नैरो करते हैं। तो ये देखें ये डिज़ाइन बिल्कुल किनारे तक आ गया है। अब हम इसको नॉर्मल करते हैं तो ये देखें डिज़ाइन यहाँ से शुरू हो रहा है। जो हमारा पेज है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से काम करना शुरू कर रहा है। अब हम इसको मॉडरेट करते हैं तो ये देखें थोड़ा सा और बढ़ गया, लेकिन ये मॉडरेट जो है ये नैरो के मुकाबले में कम है। नैरो में बिल्कुल शुरू से एंड तक यूज़ होता है हमारा, और इसमें मॉडरेट में थोड़ा कम होता है। नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल जो ऑफिसों में यूज़ होता है, ज़्यादातर ऑफिस में नॉर्मल ही यूज़ होता है। तो ये इस तरह से शुरू होता है। वाइड हम करते हैं तो ये देखेंगे बिल्कुल छोटा हो गया और सेंटर हो गया, बहुत छोटा हो गया ये वाइड मार्जिन। इसी तरह ये डबल हो जाता है। इसका मेरे को समझ नहीं आता ये किस लिए यूज़ होता है, लेकिन ये यूज़ होता है। और ये 2003 के जो ऑफिस में हमारे पास यूज़ होता था वो यहाँ से छोटा होता था और यहाँ से थोड़ा यहाँ से भी ऐसे ही होता था। तो ये 2003 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मल करना है। नॉर्मल यूज़ होता है हमारे पास, तो नॉर्मल ही ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है। आजकल वर्किंग में सब जगह नॉर्मल यूज़ होता है। तो ये थी मार्जिन्स। अब हम आते हैं ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन आप पेज कैसा रखना चाहते हैं, पेज सीधा रखना चाहते हैं इस तरह से, या फिर आप पेज को लैंडस्केप में रखना चाहते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब है कि सीधा और लैंडस्केप का मतलब है लेटा हुआ। तो ये देखें अब ये इस तरह से हो गया। अब ये लैंडस्केप मतलब चौड़ा हो गया, इस यहाँ से साइज़ बढ़ गए और अप एंड डाउन साइज़ इसका कम हो गया। ये भी हमारे पास जब यूज़ होता है जब हम टेबल बनाते हैं, कोई डेटा ऐड करते हैं, तो हमारे पास उसके लिए टेबल बनाने पे डेटा जो होता है वो कम जगह में आता है। टेबल बनाते हैं हम तो डेटा होता है ज़्यादा, टेबल में इतना डेटा नहीं आ पाता, तो फिर हम पेज को पोर्ट्रेट लैंडस्केप में करते हैं। तो यह होता है लैंडस्केप करने का फ़ायदा। तो ज़्यादातर टेबल्स वगैरह जो होते हैं वो लैंडस्केप में हम बनाते हैं, नहीं तो जो हम रिटर्न काम करते हैं वो हम पोर्ट्रेट में ही करते हैं। अब हम आ जाते हैं साइज़ पे। साइज़ क्या होता है, साइज़ होता है पेज साइज़। पेज साइज़ हम कौन सा रखना चाहते हैं, A4 जो होता है वो लेटर साइज़ ही होता है। A4 लेटर साइज़ एक ही होता है। हम A4 साइज़ पेज लगाते हैं प्रिंटर में और उसको हम रखते हैं लेटर पे, क्योंकि इससे थोड़ी खूबसूरती आती है प्रिंट आउट के दौरान। अगर हम A4 सिलेक्ट करेंगे तो पेज थोड़ा सा छोटा हो जाता है और नीचे से थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। हम A4 का पेपर जब लगाते हैं प्रिंटर में तो हम उसको लेटर लगाते हैं, उसकी थोड़ी सी साइज़ यहाँ से बढ़ जाती है और नीचे से उसकी थोड़ी सी साइज़ कम हो जाती है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप A4 भी यूज़ कर सकते हैं। A4 पेपर लगा रहे हैं तो आप A4 भी यूज़ कर सकते हैं और लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लेटर इसलिए रखते हैं कि इससे प्रिंट आउट के दौरान खूबसूरती आती है। आप कभी इसको ट्राई करिएगा। तो हम इसको जो यूज़ करते हैं वो लेटर यूज़ करते हैं।
इसी तरह आप और साइज़ के पेज लगा सकते हैं। जैसे ये और साइज़ आपके पास हो तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखे हुए 27.94 सेंटीमीटर बाई 43.18 सेंटीमीटर। तो ये तकरीबन 27 का ज़्यादा, ये 1.5 गुना बड़ा पेज है ये। और इस तरह 21 से भी 27 हो रहा है तो ये चौड़ाई और इसकी लंबाई दोनों चेंज है। तो इसके लिए प्रिंटर भी फिर वैसे ही होता है, प्रिंटर भी बड़ा होता है जो इस पेज साइज़ को सपोर्ट कर सके। इसी तरह ये लीगल पेपर होते हैं जो हम गवर्नमेंट के एफिडेविट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो लीगल साइज़ यूज़ करते हैं हम, उनको हम लीगल साइज़ बोलते हैं। तो वो होते हैं लीगल साइज़। इसी तरह हम उसको कस्टम साइज़ भी बोलते हैं। तो ये लीगल साइज़ हम गवर्नमेंट के एफिडेविट के लिए यूज़ करते हैं, और एफिडेविट के साथ जो ग्रीन पेपर होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट जो हम यूज़ करते हैं ये इसका मेरे को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने इस साइज़ को यूज़ करा नहीं है। एग्जेक्टिव भी मैंने कभी यूज़ नहीं करा। और A3 पेपर जो होता है वो A4 का डबल होता है। ये देखें, यहाँ से ये और यहाँ से ये। जिस तरह साइज़ बढ़ता जाएगा A4 से A3 आएगा तो साइज़ इस तरह बढ़ता जाएगा। ये देखेंगे 29.7 इसकी लंबाई है, तो ये 29.7 इसकी चौड़ाई हो गई और 42 इसकी लंबाई हो गई। यहाँ पे 21 इसकी लंबाई है तो 42 इसकी लंबाई हो गई। तो ये हिसाब होता है इसका। नहीं, जो इसकी लंबाई थी वो इसकी चौड़ाई हो गई और जो इसकी चौड़ाई थी वो इसकी लंबाई हो गई। तो ये पेज डबल होता है A3, और A2 होएगा तो वो इसी तरह होएगा। जो इसकी ये चौड़ाई है तो वो इसकी लंबाई होएगी, और जो इसकी ये है मतलब ये 42 है तो ये वो आपको 84 होएगा। और यहाँ पर जो होएगा वो 29 है तो वहाँ पे वो तकरीबन 60 के करीब होएगा या 59 तक होएगा। तो इस तरह A2 जो होएगा वो इससे बड़ा होएगा, A1 जो होएगा वो इसका डबल होएगा। ये इसी तरह होते हैं कि जब आप A3 पेज को फोल्ड करेंगे, सेंटर से कट करेंगे तो वो A4 बनेगा, और जब आप A4 को बीच से सेंटर से कट करेंगे तो वो A5 बनेगा। अब इसकी मैं आपको मिसाल दिखा देता हूँ। ये देखेंगे 21 इसकी चौड़ाई है तो 21 इसकी लंबाई हो गई। अब क्योंकि आपने बीच से काटा तो ये जो इसकी चौड़ाई थी वो लंबाई में तब्दील हो गई, और जो इसकी लंबाई थी वो जो इसकी थी मतलब ये A4 का आधा हो गया। ये देखें 29.7 था तो यहाँ पे 29 का आधा तकरीबन 13 का आधा तकरीबन 15 होता है, तो ये 14 के करीब हो गया। तो ये है इसकी हिसाब होता है इस तरह से। अब आप A5 को जब सेंटर से कट करेंगे तो वो A6 बन जाएगा। इसी तरह A3 को जब आप एक पेज इसके साथ एक और ऐड कर देंगे यहाँ पे तो ये A2 बन जाएगा। तो ये इसके साइजेस होते हैं पेपर के। इस तरह हम पेपर के साइज नापते हैं। ये A4 आ गया, ये A5 आ गया, इसका आधा हो गया A4 का। तो ये इसके साइजेस होते हैं B4, और ये B5 का भी हमने यूज़ नहीं करा। मोर पेजेस साइज़ में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी बना सकते हैं। यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं इसको कि हम ये लगाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कस्टम साइज़ है तो यहाँ पे आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं कस्टम साइज़ में। तो ये था इसका ऑप्शन कस्टम साइज़ में। तो ये पेज साइज़ आपको समझ आ गया। अब ये आते हैं कॉलम्स में। कॉलम्स क्या होते हैं, पहले हम पेज साइज़ अपना वापसी कर लें। कॉलम्स क्या होते हैं कि आपको एक पेज पे कितने कॉलम्स चाहिए। कॉलम्स ये होते हैं, यहाँ पे हमने एक काम शुरू करा है, एक लाइन शुरू करी है तो हम यहाँ पे आके हमने इसको ख़त्म करा है। अब हम इसको बीच में अगर कॉलम देना चाहें कि नहीं ये 2 लाइन में डिवाइड हो जाए तो ये देखेंगे हमने बीच में एक कॉलम दे दिया। अब हम अपना आधा काम यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसको काम को डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में। पेज सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरा दूसरा वाला, लेकिन हम इसको 2 कॉलम्स में काम कर सकते हैं इसके मदद के ज़रिए। हम यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये पेज ये साइड पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा है ये,
मगर ये इस तरह होता है, ये कॉलम्स में 2 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स जब हम करेंगे तो ये देखेंगे 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारा काम, हमारा पेज। इसी तरह लेफ़्ट में हम करेंगे तो ये एक लेफ़्ट छोटा हो गया और राइट बड़ा हो गया। इसी तरह राइट करेंगे तो ये देखें राइट लेफ़्ट जो है वो बड़ा हो गया और राइट छोटा हो गया। ये मतलब हम कमेंट सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये होता है इसका कॉलम्स का काम। तो मोर कॉलम्स में हम आके अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सिंगल कॉलम में ही काम करते हैं। यहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं कि हमने पेज यहाँ पे ख़त्म कर दिया, अब हम दूसरे पेज पे काम करेंगे। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है कि यहाँ पे पेज हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे पेज ब्रेक कर देता हूँ तो ये जितना भी काम है यहाँ से दूसरे पेज पे ले जाएगा। ये देखें ये दूसरे पेज पे आ गए, यहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये होता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। लाइन का ऑप्शन जो होता है वो हमारे को लाइन शो कराता है कि कितनी लाइन्स हमने यूज़ करी है, 1, 2, 3, 4, ये उसने सारी लाइन ऐड करनी कि हमने 13 लाइन तक बनाई हुई हैं। तो ये हमने ख़त्म कर दी। अब ये हम यहाँ से देखते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, नहीं इसका हमें ज़रूरत नहीं है। ये 2 ऑप्शन रखने हैं हमें। तो ये हम यहाँ से हमने ऐड करी लाइंस। अब ये क्या ऑप्शन है ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये मैंने कभी यूज़ नहीं करा ये ऑप्शन। फिर ये देखें आप यहाँ पे पैराग्राफ का स्पेसिंग का है कि पैराग्राफ आप लेफ़्ट साइड से कितना दूर रखना चाहते हैं, इसी तरह राइट से आप कितना कम करना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बिफ़ोर और आफ्टर हम कितना फासला रखना चाहते हैं। यहाँ से आफ्टर हम बाद में कितना फासला रखना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब करते हैं आफ्टर, तो ये आफ्टर बढ़ रहा है। और यहाँ से हम बिफ़ोर करेंगे तो ये बिफ़ोर भी बढ़ेगा। ये देखें, क्योंकि ये पहले जो है ये पहले फासला करे और ये बाद में करे आफ्टर से, इस लाइन के बाद। ये देखें आप, तो ये आफ्टर और बिफ़ोर ये है कि पैराग्राफ के बाद में और पहले आप कितना फासला रखना चाहेंगे। तो ये हमने ऑटो ही रहने देना है। तो ये ऑटो हो गया। अब हम इस फासले को हम यहाँ से भी कर सकते हैं जो हमने वहाँ से करा था, राइट और लेफ़्ट। ये देखें आपको यहाँ से अंदाज़ा होएगा। ये देखें, ये हम जब ऊपर वाली लाइन हटाएंगे तो सिर्फ ऊपर से ही ये चेंज होएगा, और जब हम नीचे वाली भी हटाएंगे तो ये फिर पूरा पैराग्राफ ही आगे पीछे होएगा। ये जब हमने एरो को पकड़ा तो ये हुआ। अब हम नीचे एक लाइन दी हुई है उन्होंने स्क्वायर में, चकोर देखें रेक्टेंगल टाइप। अब हम इसको करेंगे तो ये ऊपर और नीचे दोनों ही एक साथ होंगे। इसी तरह ये यहाँ पर है कि राइट से हम कितना अंदर करना चाहेंगे और लेफ़्ट से कितना। ये जब हम यहाँ से राइट और लेफ़्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से इसमें फ़र्क आएगा। ये देखें, ये हम यहाँ से करें तो ये अंदर आती जा रही है। ये देखें, और हम इसको वापसी कर देते हैं 0 पे, तो ये देखें ये सेट हो गई खुद ही। इसी तरह जब हम लेफ़्ट से करेंगे तो आप देखिएगा ये यहाँ से ये बढ़ता जाएगा। ये देखें ये बढ़ता जा रहा है। तो ये इसको आगे पीछे करने के लिए ये भी होता है, और हम माउस की मदद से भी इसको कर सकते हैं खुद ही। तो ये इसका था पैराग्राफ स्पेसिंग का और इंडेक्सिंग का। ये ऑप्शन हमने पहले सीखे हुए हैं, वर्ब टेक्स्ट ये वो सिलेक्ट। पेन सिलेक्शन का हमें आइडिया अभी नहीं है, लेकिन इसके हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अलाइनमेंट भी होती हैं इसमें पेज में। मैं आपको ये अलाइनमेंट जो होती हैं ये ज़्यादातर हमें टेबल में करना होती हैं।
बट इसमें हमारे को ज़रूरत नहीं होती पैराग्राफ। जब हम नॉर्मल टाइपिंग का काम कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम टेबल बनाते हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत होती है अलाइनमेंट की। तो उम्मीद है आपको ये लेआउट की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।